So while studying the income tax, one of the most important concept इज़ दैट कि किस तरीके से हमारे को अपनी टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है, किस तरीके से हमारे को टोटल टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। कैसे पता चलेगा हमारे को कि जो है वो हमारा कितना नेट टैक्स पेबल आ रहा है या फिर हमारा कितना जो है वो रिफंडेबल जो है वो आ रहा है। एंड हमारे को कौन कौन सी इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है, सेस किस केस के अंदर ऐड किया जाता है, सरचार्ज जो है वो किस चीज़ के अंदर जो है वो किस केस के अंदर जो है वो ऐड किया जाता है। ये हमारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो और जो है वो टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट करने में जो है वो हमारे को दिमाग में ये क्वेश्चन राइज होता है। हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो कैसे हम जो है वो टोटल इनकम को जो है वो कैलकुलेट करते हैं, वो हम जो है वो सीखेंगे। देखो, जब भी हमारे को जो है वो टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी होती है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमारे को रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो निकालना पड़ता है। देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना जो है वो क्यों ज़रूरी है। देखो, क्योंकि जो रेजिडेंशियल स्टेटस में जो है वो रेजिडेंट की जो इनकम होती है वो उसकी ग्लोबल इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है इंडिया के अंदर। लेकिन अगर मैं नॉन रेजिडेंट की बात करूं तो नॉन रेजिडेंट की ओनली इंडिया वाली इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है। तो जो रेजिडेंट होता है उसकी इंडिया वाली इनकम भी और फॉरेन वाली इनकम भी जो है वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है इंडिया के अंदर। लेकिन नॉन रेजिडेंट होता है उसकी ओनली इंडिया वाली इनकम जो है वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है। एक बार हमने रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो निकाल लिया। देखो, ये रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो वैसे आपको निकालना पड़ता है, मतलब वैसे तो क्वेश्चनों में दे रखा होता है, एंड अगर नहीं दिया तो आपको निकालना पड़ता है। एंड प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको जो है वो निकालना ही पड़ता है इसको। एंड जैसे ही आपने जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो निकाल लिया, उसके बाद में आपको जो है वो क्या करना पड़ता है, इनकम जो है वो निकालनी पड़ती है। हर साल की जो है वो इनकम जो है वो निकालनी पड़ती है, ठीक है। अब जो है वो सबसे पहले जो है वो आपको इनकम जो है निकालनी पड़ेगी, पाँचों हेड्स की इनकम निकालनी पड़ेगी। सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेज की इनकम जो है वो निकालनी पड़ेगी। देखो, जो कंपनीज़ वगैरह होती है उसके अंदर सैलरी की तो इनकम होती ही नहीं है, एंड हाउस प्रॉपर्टी की जो है वो रेयर चांसेस में जो है वो होती है, वैसे तो होती ही नहीं है हाउस प्रॉपर्टी की भी। जब ये आप जो है कंप्यूट कर लोगे उस केस के अंदर, उसके बाद में आपको क्या करनी पड़ेगी, क्लबिंग ऑफ इनकम जो है वो कम करना पड़ेगा। आपके किसी और की इनकम अगर आपकी इनकम में क्लब्ड होनी है तो आप उसकी इनकम जो है वो क्या करोगे, क्लब्ड करोगे। देन उसके बाद में आप जो है वो लॉसेस को जो है वो क्या कर दोगे, सेट ऑफ वगैरह कर दोगे। और अगर मान लो कोई भी जो है वो लॉसेस जो है वो सेट ऑफ वगैरह नहीं हो रहे तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड वगैरह भी लॉसेस का करोगे। इस सभी के बाद में जो है वो क्या होगा, इनकम आई, क्लब कर दी इनकम, कोई लॉसेस से वो सेट ऑफ कर दिए, ठीक है। उससे आपकी इनकम जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। एंड जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो आपकी आ जाएगी। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद में आप जो है वो डिडक्शन जो है वो माइनस कर दोगे चैप्टर 6A वाली। जैसे आपने कोई LIC में पैसा जमा कराया है, PPF में पैसा जमा कराया है, वो माइनस कर दोगे तो आपकी आ जाएगी टोटल इनकम, या फिर जो है वो टैक्सेबल इनकम जो है वो आपकी निकल कर आ जाएगी। इसके बाद में जो है वो क्या होगा, इसके बाद में जो है वो जो भी आपकी टोटल इनकम हो जो है वो टैक्सेबल इनकम आई, उसके दो पार्ट्स जो है वो हो जाते हैं, एक तो जनरल रेट वाली इनकम और एक स्पेशल रेट वाली इनकम। अब स्पेशल रेट इनकम क्या होती है। स्पेशल रेट इनकम जैसे आप ये सोच सकते हो, जैसे कि कोई लॉटरी की इनकम है, ठीक है, जो कि स्पेशल रेट पर टैक्स होती है, 30% पर जो है वो टैक्स होती है। और ब्लैक मनी वाली इनकम है जो कि 78% पर जो है वो टैक्स होती है, तो ये स्पेशल रेट इनकम होती है। और जनरल रेट, देखो फिर अब जो है वो क्या करोगे, आप जो आपने जो है टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम जो है वो निकाली, उसको जो है वो आप क्या करोगे, उसके जो अंदर जो है वो जनरल रेट वाली इनकम को जो है वो जनरल टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे और स्पेशल रेट इनकम को जो है वो स्पेशल टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। एंड इन दोनों को जब आप कंबाइन कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल टैक्स जो है वो निकल जाएगा। इस टोटल टैक्स के अंदर आपको जो है सरचार्ज जो है वो ऐड करना पड़ेगा। सरचार्ज जो है वो कब आप ऐड करोगे, जब आपकी इनकम जो है वो कुछ सर्टेन लिमिट से जो है वो एक्सीड कर जाती है, तब आपको सरचार्ज जो है वो ऐड करना पड़ता है। उसके बाद में आपको जो है वो सेस जो है वो लगाना पड़ता है। ये कंपलसरी होता है, ये हमेशा आपको लगाना ही पड़ता है। एंड ये जो सेस होता है ये 4% होता है टैक्स का एंड सरचार्ज का, ठीक है। अगर आपका जो सरचार्ज नहीं लग रहा है तो आपका 4% जो है किसका हो जाएगा, टैक्स का। लेकिन अगर सरचार्ज भी लग रहा है तो टैक्स प्लस में सरचार्ज का जो है 4% जो है वो लग जाता है सेस। बट ये कंपलसरी होता है, ये तो लगता ही लगता है। जब ये सब कुछ हो जाता है तो आपका जो है वो क्या आ जाता है, टोटल टैक्स पेबल जो है वो आ जाता है कि कितना टोटल टैक्स जो है वो आपका बना, वो निकल कर आ जाता है। इसके बाद में जो आपका TDS डिडक्ट हो चुका है और जो है वो TCS जो है वो आपने जो है वो जमा करा रखा है, या फिर एडवांस टैक्स अगर आपने जो है कुछ भी पे कर दिया है, वो जो है वो आप माइनस कर दोगे, क्योंकि आपने टैक्स का ये सारा हिस्सा तो जो है वो पहले ही जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो पे कर दिया है। इसके बाद में जो है वो आपका नेट टैक्स पेबल जो है वो बन जाएगा, या फिर जो है वो रिफंडेबल जो है वो बन जाएगा, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो आपको TDS, TCS और एडवांस टैक्स का जो है वो क्या मिल जाता है, रिफंड जो है वो मिल जाता है।
एंड जो है वो माइनस करने के बाद प्लस आया तो मतलब आपका पेएबल है, एंड अगर जो है वो माइनस में आया तो रिफंडेबल है। क्यों ऐसा? देखो, जो प्लस होता है वो साइन क्या शो करता है कि आपने जो है वो कम जो है वो TDS TCS और आपका एडवांस टैक्स जो है कम कटा हुआ है, कम गवर्नमेंट के पास में गया है जो टैक्स का हिस्सा है, तो अभी आपको और पे करना है। तो इसीलिए नेट टैक्स पेबल पॉजिटिव आया तो वो पेबल बनता है, एंड अगर नेगेटिव आया इसका मतलब है कि आपने ज़्यादा जमा करा दिया है TDS TCS और एडवांस टैक्स, तो उस केस में जो है वो आपका रिफंडेबल जो है वो बन जाता है, तो आपको गवर्नमेंट से जो है वो रिफंड मिल जाएगा। सो यहाँ पर हमारा जो है वो ये लेक्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर हमने जो है वो स्टेप्स सीखे कि कैसे हमारे को जो है वो अपनी टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड आपको जो है वो ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि कैसे जो है वो आपको टोटल इनकम को जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है, कहाँ पर कौन सा स्टेप जो है वो लेना है, एंड कैसे जो है वो अपनी जो है टोटल इनकम जो है नेट टैक्स पेबल और रिफंडेबल जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर क्वेश्चन ने वो पूछा है या फिर टोटल इनकम जो है पूछी है तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो आई होप आपको जो है वो ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ये वीडियो को जो है वो लाइक कर देना, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।